अगर हम ये मानते हैं कि शरीर ही मैं हूं, तो शरीर तो छूटने वाला है। संत तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब तक आयु कर्म का सद्भाव है तब तक ये शरीर टिका हुआ रहता है, आत्मा के संयोग में रहता है। और जिस समय आयु का अंत होता है, आयु की जो सूक्ष्म डोर से शरीर बंधा है, आयु की डोर के टूटते ही इस शरीर को छूटने में एक समय भी नहीं लगता। और लोग क्या करते हैं, इस शरीर का अग्नि के हवाले कर देते हैं। ये 5 तत्व जिनसे मिलकर ये शरीर बना है, ये 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। आत्मा जो इस देह में रहने वाला परम तत्व है, वो अविनाशी है। छूटता शरीर है, नष्ट होता शरीर है, जलता शरीर है। आत्मा न जन्म लेता है और न मरता है। आत्मा अजर अमर तत्व है। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि ये आत्मा नहीं था ऐसा भी मत समझना, ये वर्तमान में नहीं है ऐसा भी मत विचार करना, और ये नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं है। न जायते म्रियते वा कदा छिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को दिया गया संदेश था कि आत्मा न जन्मता है और न मरता है। ये नहीं था, नहीं है और नहीं होगा ऐसा नहीं है। आत्मा अपने अस्तित्व से अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। अजो नित्य शाश्वतोयम, यह तत्व अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुराण पुरुष है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, शरीर के नष्ट होने के बाद भी ये आत्म तत्व कभी नष्ट नहीं होता। शरीर के विनश जाने के बाद भी ये आत्म तत्व कभी भी नहीं विनशता। ये अतीत में भी था, आज वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा। जैसे कर्म जन्म जन्म में करता है, उन कर्मों के अनुसार आगामी आगामी भाव प्राप्त करता है, और पिछले जन्मों में उपार्जित किए गए कर्मों का क्रमशः फल भोगते हुए आगे आगे की यात्रा पर आगे आगे के जन्मों में निरंतर बढ़ता चला जाता है। और ये क्रम तब तक चलता है जब तक ये जीव शरीर से और कर्म के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त नहीं हो जाता। तब तक ये संसार का चक्र चलता है। और जीव की सबसे बड़ी भूल है, हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हमने देह में ही आत्मा की कल्पना की है कि देह ही मैं हूं। यही भूल इस संसार की जड़ है, दुखों की कारण है। आचार्य कहते हैं, हम सबसे पहले अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं। नाशवान पदार्थों में आत्मा की कल्पना करना, विनाशीक वस्तुओं में अपने आत्म स्वरूप की कल्पना करना, यही महान अज्ञान है। और कितनी बड़ी बात है, ये जीव जिस जन्म में जाता है, उसी जन्म में जो शरीर प्राप्त करता है, उस शरीर में मैं पने की कल्पना करता चला जाता है। जैन दर्शन में इसको अग्रहीत मिथ्यात्व कहा है, जन्म जन्म से चलने वाली विपरीत मान्यता। हम सामान्य तौर पर इसे अज्ञान भाव कह देते हैं कि अज्ञान के कारण ये जीव शरीर में और संसार में मैं और मेरे पने का बंधन मानकर चलता है।
और जब तक कोई भी साधक शरीर में मैं पना मानेगा, संयोगों में मेरे पने का संबंध बनाकर चलेगा, तब तक अपने आत्म स्वरूप से दूरी बनाकर चलता हुआ दुखों को प्राप्त करेगा। किंतु जो भी व्यक्ति संयोग और शरीर आदि से दूर होते हुए क्रमशः अपने आत्म स्वरूप की निकटता को बनाएगा और ये विश्वास करेगा कि शिवोहम, सिद्धोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, शुद्ध चिद्रूपोहम, ये टेर भीतर से पैदा होगी कि मैं शिव स्वरूप हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, कल्याण स्वरूप हूं। ऐसा बोध जो जीव अपने अंतर में जागृत करेगा, उसके अंतर से अज्ञान का अंधकार समाप्त होगा, उसके अंतर से कुज्ञान के बंधन टूटेंगे। क्योंकि आचार्य तारण तरण देव कहते हैं कि ज्ञान होगा तो कुज्ञान नहीं होगा, और कुज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान की ही दो परिणतियां हैं कि सम्यक ज्ञान सम्यक परिणति है और कुज्ञान मिथ्या परिणति है। तो ज्ञान की दो परिणतियां एक साथ होना संभव नहीं है। सम्यक ज्ञान होगा तो कुज्ञान नहीं होगा, और कुज्ञान की परिणति होगी तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। संत तुलसीदास जी ने एक सूत्र लिखा है कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी संग न रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। कि जहां राम होगा वहां काम नहीं होगा, और जहां काम होगा वहां राम नहीं होगा। क्योंकि रवि और रजनी, सूर्य और रात्रि, ये दोनों एक स्थान पर होना संभव नहीं है। तो सूर्य और रात्रि जैसे दोनों एक स्थान पर एक साथ रह पाना संभव नहीं है, इसी प्रकार ज्ञान और कुज्ञान का एक समय में एक साथ रह पाना संभव नहीं है। जब तक जीव अपने स्वरूप को ना पहचाने, ये अज्ञान है। कुछ जान भी ले बुद्धि के स्तर पर, बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त कर ले, लेकिन आत्म स्वरूप को न जाने, तो ये बौद्धिक ज्ञान कुज्ञान कहलाता है। किंतु स्वरूप के अपरिचय से ऊपर उठकर बौद्धिक ज्ञान के साथ जो शरीर में एकत्व पने की मान्यता रूप अज्ञान है, इससे भी ऊपर उठकर ज्ञान को ज्ञान जानता है, आत्मा को आत्मा जानता है, शरीर को शरीर जानता है। ऐसे जीव के अंतर में सम्यक ज्ञान की ज्योति दैदीप्यमान होती हुई प्रज्वलित हो उठती है, और यही ज्योति जीवन को सुखमय बनाती है। सम्यक ज्ञान की ज्योति का ये प्रकाश, यही सुख कहलाता है। ज्ञान की ज्योति का प्रकाशित न होना, यही दुख कहलाता है। इसे हम दूसरे भाषा में अज्ञान और अंधकार कहते हैं। ज्ञान को हम दूसरी भाषा में सुख और प्रकाश कहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो अध्यात्म के संस्कार, जो ज्ञान के संस्कार हमारे संतों ने हमें दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किए हैं, हमें उनके मार्ग पर चलने की नितांत आवश्यकता है, अनिवार्य आवश्यकता है। और पहचानना होगा अपने स्वरूप को, मैं कौन हूं। एकांत में बैठें, शांत चित्त से चिंतन करें और अपने आप से पूछें, मैं कौन हूं। मेरा जो नाम रखा गया है, मेरे माता पिता ने दिया है, घर में बड़े बुजुर्गों ने दिया है, या किसी ज्योतिषी ने दिया है, ये जो नाम जो मुझे मिला है, ये नाम तो केवल संसार की लोक व्यवहार की परंपरा को चलाने भर के लिए दिया गया है। क्या ये नाम मैं हूं? ये केवल एक व्यवहार को निभाने के लिए नाम दिया गया है,
और एक ही नाम के इसी गांव में कितने लोग होंगे, आपके शहर में कितने लोग होंगे एक ही नाम के। अगर नाम में हूं तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसी नाम के सैकड़ों लोग हैं इस दुनिया में। फिर अपन कौन कौन होंगे, जबकि नाम एक ही है। तो ये केवल लोकाचार को निभा